ओके, हो गया इतना। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स तो देखो, एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा आपको इसमें। मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू द फैमिली आर सोर्सेज ऑफ पल्सेस। पल्सेस मतलब जो पल्सेस होते हैं वो फेबेसी फैमिली में आते हैं, है ना। ग्राम, अरहर, प्लीज नाम मत पूछना कौन क्या होता है, मुझे भी आइडिया नहीं है कौन अरहर क्या होता है, आई डोंट नो। आप सिर्फ याद रखो, ग्राम, अरहर, ठीक है, कोई पल्सेस होता होगा। सेम, मूंग, सोयाबीन, ठीक है। तो ये सब बिलोंग करते हैं फेबेसी फैमिली से। उसके बाद कुछ एडिबल ऑयल्स है, वो भी फेबेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे सोयाबीन, ग्राउंडनट। फिर कुछ डाई है, डाइज है, जैसे इंडिगो फेरा, इंडिगो फेरा, ठीक है। कुछ फाइबर्स है, जैसे सन हेम्प। कुछ फॉडर है ना, फॉडर पता ही होगा आपको, एनिमल्स को खिलाते हैं ना। तो फॉडर्स में कौन कौन है, सेसबेनिया, ट्राइफोलियम, ये भी सब फेबेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और कुछ ऑर्नामेंटल है ना, पहले जमाने में ऐसे देखते थे ना, कुछ प्लांट्स के कुछ चीजों को लेके ऑर्नामेंट बना लेते थे। तो ल्यूपिन, स्वीट पी एंड मेडिसिन, मेडिसिन में आता है मुलेठी, मुलेठी। तो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ फेबेसी फैमिली, जो आपको सब अच्छे से याद रखना है ना। पल्सेस से आते हैं, एडिबल ऑयल है, डाई है, फाइबर्स है, फॉडर है, ऑर्नामेंटल है और मेडिसिन। क्लियर है? कोई डाउट इस पूरी फैमिली में तो बताओ मुझे। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैमिली है सोलेनेसी। तो देखो, टीचर का काम तो इजी है, पढ़ा दिया मैंने तो फटाफट फटाफट सब, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। बट पढ़ना आप लोगों को, आपको पढ़ना पड़ेगा ये सब, ऐसा ऐसा होता है सब फैमिली में, इस फैमिली में ये होता है, ठीक है। इवन नंदिनी, आपने बोला था कि आप, चलो बाद में बात करेंगे ऐसे। ओके, सोलेनेसी है ना, सोलेनेसी इट इज अ लार्ज फैमिली, है ना। इट इज अ लार्ज फैमिली, इसको पोटैटो फैमिली बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज पोटैटो फैमिली। एग्जाम में क्वेश्चन आता है पोटैटो फैमिली किसको बोलते हैं, तो सोलेनेसी इज नोन एज पोटैटो फैमिली। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, वापस इन्होंने इनके हैबिटेट के बारे में बताया। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड इवन टेम्परेट जोन्स, ठीक है। जोग्राफिकल है, मुझे भी पता नहीं क्या होता है सब, ठीक है, मैं जोग्राफी में वीक था। तो ट्रॉपिक्स कुछ रीजन्स होते हैं, ट्रॉपिक्स रीजन्स, सब ट्रॉपिक्स एंड इवन टेम्परेट जोन्स, तो वहां पर ये मिलते हैं, ठीक है। वो तो ऑल ओवर था, है ना। आप ये देख सकते हो, इसके पहले फेबेसी तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर वर्ल्ड था। प्लीज इनको कंपेयर करके पढ़ना है, आसानी होगी, ठीक है। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड इवन टेम्परेट जोन्स, ठीक है। उसके बाद वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, नॉर्मल, फिर वेजिटेटिव कैरेक्टर बताते हैं और फिर फ्लोरल कैरेक्टर्स बताते हैं। Solanaceae is also known as potato family. Okay, vegetative characters. Plants are mostly herbs, shrubs and rarely small trees. मतलब इसमें बड़ी ट्रीज तो आती नहीं है ना, ज्यादातर इसमें कैसे है, shrubs है, herbs है, और रेयरली कुछ अगर ट्रीज हुए तो हुए, वो भी छोटे होते हैं, ठीक है। इनका स्टेम कैसा होने वाला है, हर्बेशियस, हर्बेशियस मतलब ग्रीनिश। स्टेम कैसा होगा, ग्रीन। आप देखो, जब स्टेम जब यंग होता है तो ग्रीन होता है, तो जैसे जैसे ओल्ड होता है ना तो वो वुडी हो जाता है, ठीक है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि इनका स्टेम ज्यादातर हर्बेशियस होता है, यानी ग्रीनिश होता है स्टेम, है ना। रेयरली वुडी, क्योंकि बड़ी ट्रीज ही नहीं है ना। बड़ी ट्रीज होते हैं उनके अंदर स्टेम वुडी होता है, राइट। तो ज्यादातर कैसे होंगे, हर्बेशियस, रेयरली वुडी। स्टेम कैसे होंगे, एरियल। आपको पता है एरियल स्टेम, पता है मैंने, मतलब अंडरग्राउंड नहीं होंगे, सब एरियल नहीं होंगे, सारे के सारे जमीन से बाहर की तरफ होंगे, दैट इज नोन एज एरियल, है ना। इरेक्ट, सीधे। सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, मतलब अंदर से हॉलो। ब्रांच्ड, सॉलिड, ठीक है, ये सब टर्म्स याद रखने, है ना। सॉलिड भी हो सकता है, होलो भी हो सकता है, हेयरी हो सकता है। स्टेम जो है उसके अंदर बहुत सारे हेयर्स हो सकते हैं। अगर हेयरी स्टेम होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ग्लैब्रस, ग्लैब्रस, ठीक है, आपको याद रखना है। अंडरग्राउंड स्टेम भी हो सकता है, एज इन पोटैटो। पोटैटो जो होता है वो अंडरग्राउंड स्टेम भी था। और पोटैटो का साइंटिफिक नेम इज सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, याद रखना है आपको, उसका साइंटिफिक नेम सोलेनम ट्यूबरोसम होता है।
ठीक है। इनफैक्ट इन्होंने एग्जाम्पल में भी एक ऊपर डायग्राम में दिए रखा है, डायग्राम तो नहीं ध्यान देना है बट उसमें एग्जाम्पल दिया है, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम मकॉई प्लांट। ठीक है, ये भी उसी का एग्जाम्पल है। अब लीव्स के बारे में देख लेते हैं, ऑल्टरनेट है इसमें भी, रिलेट करके पढ़ो। इसके पहले वाले में क्या था, इसमें भी ऑल्टरनेट था, इसमें भी ऑल्टरनेट है। सिंपल लीफ होंगे, रेयरली पिनेटली कंपाउंड है, वो कैसे थे, वो भी सिंपल थे और पिनेटली कंपाउंड भी थे। वो कैसे थे, स्टिप्यूलेट, ये कैसे है, एक्स स्टिप्यूलेट, मतलब इसमें स्टिप्यूल नहीं होगा। और वेनेशन रेटिकुलेट, उसमें भी रेटिकुलेट था, इसमें भी रेटिकुलेट है। तो रिलेट, जब भी फैमिलीज पढ़ोगे तो रिलेट करके पढ़ना, नीट। हाँ, नीट और जो लोग एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए। फ्लोरल कैरेक्टर्स, अब फ्लोरल कैरेक्टर्स पे आ जाओ। इनफ्लोरेसेंस सॉलिटरी, सॉलिटरी मींस सिंगल फ्लावर, मैंने बताया था सिंगल फ्लावर को क्या बोलते हैं, सॉलिटरी, है ना। एक्सिलरी, एक्सिलरी और साइमोस, देखो इन्फ्लोरेसेंस भी दुनिया भर के, जिसमें से हमने सिर्फ दो पढ़े, कौन से, रेसिमोस और साइमोस। एक्चुअली रेसिमोस के अंदर और सारे बहुत सारे आते हैं, साइमोस के अंदर भी बहुत सारे और आते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था। वो हमने पढ़े नहीं है, हम बाद में पढ़ेंगे। पहले आप एनसीईआरटी एकदम अच्छे से पढ़ लो, मॉर्फोलॉजी अच्छे से एकदम, उसके बाद हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। तो एक्सिलरी वही है, साइमोस को एक्सिलरी भी बोलते हैं। तो मतलब इसके अंदर या तो सिंगल फ्लावर होगा, और अगर ग्रुप में हुए फ्लावर्स, आपको पता है जब फ्लावर ग्रुप में होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस, है ना, इन्फ्लोरेसेंस। तो अगर इन्फ्लोरेसेंस हुआ भी तो वो कैसा होगा, साइमोस। किसमें होता है, सोलेनम में। ठीक है, सोलेनम में। फ्लावर्स कैसे होंगे, बाइसेक्सुअल। नीचे देखो अभी वापस फॉर्मूला देखना स्टार्ट कर दो, बाइसेक्सुअल। एक्टिन, है ना, एक्टिनोमॉर्फिक। कैलिक्स, आप देख सकते हो वापस, कैलिक्स 5 है और पांचों के पांचों फ्यूज्ड है, इसका मतलब है गैमोसेफेलस। तो कैलिक्स यूनाइटेड, इन्होंने इस बार गैमोसेफेलस वर्ड यूज नहीं किया बट यूनाइटेड बोला है। कैलिक्स परसिस्टेंट होता है, आपको पता है परसिस्टेंट कैलिक्स। बेस्ट एग्जांपल ब्रिंजल, आप देख सकते हो ब्रिंजल में ग्रीन कलर का पार्ट अभी भी रहता है। नॉर्मली जब फ्लावर पूरी तरह से फ्रूट में कन्वर्ट होता है ना, तो कैलिक्स गायब हो जाता है, बट किसी किसी के अंदर कैलिक्स रह जाता है, ऐसे को बोलते हैं परसिस्टेंट कैलिक्स। उसका बेस्ट एग्जांपल ब्रिंजल है। टोमेटो में भी होता है, बट हम टोमेटो जब घर पे लेके आते हैं वो प्रोसेस्ड रहते हैं तो उनमें निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो इससे ये भी समझ में आ जाता है कि अरे हाँ, कि मतलब ब्रिंजल और टोमेटो कहीं ना कहीं इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना, क्योंकि उन्हीं के अंदर होता है परसिस्टेंट कैलिक्स। समझ आ रहा है मैंने क्या बोला, परसिस्टेंट कैलिक्स मतलब। ठीक है, ओके 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 ओके, है ना। वापस इसका डायग्राम देखो, देखो ऊपर की तरफ है मदर एक्सेस, वो पोस्टीरियर बता रहा है ना। फिर इसके बाद इनके एस्टिवेशन को देखो, कैलिक्स कैसा दिख रहा है, वेलवेट ही है वापस, है ना, वेलवेट एस्टिवेशन ही है वो। ठीक है, सिमिलरली आप कोरोला भी देखो, कोरोला भी वेलवेट एस्टिवेशन है, मतलब दोनों का एस्टिवेशन कोरोला, दोनों का एस्टिवेशन कैलिक्स और कोरोला दोनों का वेलवेट है। एंड्रोशियम देखो ध्यान से, एंड्रोशियम कोरोला से जुड़े हुए, कोरोला से जुड़े हुए, एंड्रोशियम कोरोला से जुड़े हुए, इसका मतलब ये अडेजन है, अडेजन है इसका मतलब ये, है ना। जब एंड्रोशियम यानी स्टेमेंस जब कोरोला से जुड़े हुए होते हैं उसको हम एपी पेटालस कंडीशन बोलते हैं, मतलब यहाँ पर एपी पेटालस कंडीशन है, एपी पेटालस कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद गाइनोशियम को देखो, गाइनोशियम में क्लियर कट दिख रहा है कि इसके अंदर लॉक्यूल्स हैं, बाइलॉक्यूलर है ये, बाइलॉक्यूलर है ना, और उसके अंदर बहुत सारे सीड्स हैं। ठीक है, समझ में आता है। तो इसके फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला में एक गलत नहीं दिया है, दिया है देखो, कोरोला को एंड्रोशियम से कनेक्ट किया है, और वो डायग्राम में भी दिख रहा है क्लियर कि स्टेमेंस जो है वो कोरोला से जुड़े हुए हैं ना, क्लियर समझ में आ रहा है, देखो ना, जुड़े हैं। ठीक है, जिनके पास पुरानी पुरानी एनसीईआरटी या कुछ है ना, उसमें ये नहीं दिया रहता है यार, तो आप प्लीज पुरानी एनसीईआरटी को फॉलो मत करना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, कुछ मिस्टेक्स है, लेटेस्ट ही फॉलो करना। दुकान में जाओ तो लेटेस्ट ही खरीदना, और अगर नहीं खरीद रहे हो तो पीडीएफ से अगर आपको जमता है तो आप ऐप से पीडीएफ डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, बट प्लीज ओल्ड टेक्स्ट बुक मत पढ़ना वहां से, उसमें कुछ चीजें अलग हो सकती है और उसकी वजह से गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो कोरोला कितने,
वो भी 5 है ना। कोरोला भी कैसे है 5, तो आप वो भी देख लो, कैलिक्स 5 फ्यूज है, कोरोला भी 5 फ्यूज है ना। तो कोरोला 5 यूनाइटेड वेलवेट एस्टिवेशन, दोनों में वेलवेट एस्टिवेशन है। एंड्रोशियम कितने आप देख लो, स्टेमिन 5 है ना। एंड्रोशियम कितने हैं 5, तो स्टेमिन्स 5। एपीपेटालस, क्यों लिखा है एपीपेटालस, बिकॉज आपको पता है कि स्टेमिन्स जो है वो कोरोला से कनेक्टेड है, स्टेमिन्स जो है वो कोरोला से कनेक्टेड है, कंडीशन इज नोन एज एपीपेटालस, इट इज अ टाइप ऑफ अडेजन, और फ्लोरल फॉर्मूला में भी वो क्लियर है। गाइनोशियम क्लियर दिख रहा है, कैसा है, बाई कार्पेलरी है, 2 है, ऑब्लिग ऑब्लिगेटली ऑब्लिगेटली प्लीज, बाई कार्पेलरी ऑब्लिगेटली, ये कोई नया टर्म यूज किया है, आपसे कितना याद रखो, बाई कार्पेलरी है, ठीक है। सिन कार्पस है, फ्यूज्ड है, ओवरी सुपीरियर है, तो मतलब जी के नीचे होगा, देखो जी के नीचे ही है ना, सुपीरियर। बाइलॉक्यूलर है, वो क्लियर दिख रहा है, बाइलॉक्यूलर है। प्लासेंटा स्वोलन है, दिख रहा है प्लासेंटा स्वोलन एकदम। प्लासेंटा किसको बोलते हैं, जिसपे सीड्स ग्रो होते हैं, अब देखो सीड्स ग्रो हो रहे हैं, जिस पे ग्रो हो रहे हैं वो ग्रीन कलर का डार्क पोर्शन, वो स्वोलन ही तो है अंदर, एकदम स्वोलन है ना ये, तो पोर्शन देखो कितना स्वेल हुआ है, स्वोलन है, इसके ऊपर सीड्स ग्रो कर रहे हैं, तो प्लासेंटा कैसा है इसका, स्वोलन है ना, विथ मैनी ओव्यूल्स, दिख रहे ओव्यूल्स। और प्लासेंटेशन कैसा है, एक्साइल प्लासेंटेशन, याद है एक्साइल प्लासेंटेशन क्या होता था, है ना, सेंटर में प्लासेंटा होता था और उसके सेंटर में बहुत सारे ओव्यूल्स ग्रो होते थे, दैट इज नोन एज एक्साइल प्लासेंटेशन, है ना। फ्रूट्स, इसमें कौन से टाइप के फ्रूट्स है, बेरी और कैप्सूल, है ना, बेरी और कैप्सूल। फिर से बोल रहा हूँ, आपने ये सब पहले नहीं सुने होंगे क्योंकि आपने सिर्फ एक ही टाइप का फ्रूट पढ़ा है, दैट इज ड्रूप फ्रूट, ठीक है। इनके अंदर जो भी फ्रूट्स है वो कौन, जो भी फ्रूट्स है उनके नाम क्या होंगे, या तो बेरी होंगे या कैप्सूल होंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि बायोलॉजी में वेजिटेबल्स करके कुछ नहीं होता है, ठीक है, बायोलॉजी में वेजिटेबल्स करके कुछ नहीं होता। सीड्स मैनी, बहुत सारे सीड्स हैं और सबके सब एंडोस्पर्मस है। फ्लोरल फॉर्मूला देख लो, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स 5 है। फ्लोरल फॉर्मूला देख के भी आप बहुत सारी चीजें याद रख सकते हो। कैलिक्स 5 है, फिर कैलिक्स फ्यूज है यानी गैमो सेफेलस है। कोरोला 5 है, वो भी फ्यूज है यानी गैमो पेटालस है। एंड्रोशियम 5 है, वो फ्यूज नहीं है, ठीक है। एंड्रोशियम यानी स्टेमिन और कोरोला के बीच में कनेक्शन है, दैट इज एपीपेटालस। फिर गाइनोशियम के अंदर नीचे एरो है, इसका मतलब है सुपीरियर है। कितने कार्पेल है, 2 है, और दोनों फ्यूज्ड है। फ्यूज के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, सिन कार्पस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, अब एग्जांपल्स, एग्जांपल देखो इसके, मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर द सोर्स ऑफ फूड, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, ये तो होने ही वाले है ना, ये तो होने ही वाले, मैंने अभी थोड़े पहले इनके रीजन भी बता दिया था आपको, और फैमिली का नाम ही पोटैटो फैमिली है ना, पोटैटो तो होने ही वाला है। और टोमेटो और ब्रिंजल क्योंकि इनके अंदर परसिस्टेंट कैलिक्स होते हैं, तो अब यहाँ देख सकते हैं आपने तो बचपन से पढ़ा है टोमेटो ब्रिंजल पोटैटो ये सब वेजिटेबल्स हो जाए, बट बायोलॉजी के हिसाब से ये फ्रूट्स है। और कौन से टाइप के फ्रूट है ये, बेरी और कैप्सूल, ठीक है। फनी साउंड करता है बट आपको तो इसके अकॉर्डिंग आपको यही फॉलो करना है, ठीक है। स्पाइस, चिली इससे बिलोंग करता है, चिली में भी आप बेस्ट देख सकते हो, उसमें भी परसिस्टेंट कैलिक्स होता है ना, मिर्ची में आपने देखा ही होगा, है ना। मेडिसिन इसमें भी है, कौन सी मेडिसिन इसके अंदर, बेलाडोना, अश्वगंधा, देखो मेडिसिन उसमें भी था, कंफ्यूज मत होना। इसके अंदर कौन सी मेडिसिन थी, मुलेठी। इसके अंदर कौन सी मेडिसिन है, बेलाडोना एंड अश्वगंधा। फ्यूमिगेटरी, फ्यूमिगेटरी का मतलब है जिससे धुआं निकाल सकते हैं ना, टोबैको, ऑब्वियसली गांव में देखा होगा आपने, टोबैको से वो लोग धुआं, यहाँ पे भी करते हैं वो लोग, नहीं सब फालतूगिरी। तो फ्यूमिगेटरी यानी टोबैको इसी से बिलोंग करता है। ऑर्नामेंटल्स, पेटूनिया, ऑर्नामेंटल्स पेटूनिया, उसमें भी था ऑर्नामेंटल्स, रिलेट करके पढ़ना। इसमें ऑर्नामेंटल्स कौन कौन है, ल्यूपिन, स्वीट पी। इसमें ऑर्नामेंटल कौन है, पेटूनिया। हो गया आपका सोलोमेसी फैमिली खत्म। समझा मैंने क्या पढ़ाया, चलो ठीक है, एक बार पूरा फैमिली देख लो फटाफट, तो यहाँ से शुरुआत करो। हाँ, फैबेसी फैमिली एक बार पढ़ो, चलो, ऐसे मैं कंटिन्यूस बोल रहा हूँ, ये पढ़ के हो जाए तो मुझे बता देना, मैं पेज आगे टर्न कर दूंगा।
और जब पढ़ोगे तो फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम पे भी ध्यान देना है। ओके, आई होप पढ़ रहे हो। हुआ पढ़ के? तो मैं आगे पेज टर्न करूँ? ओके, दो लोग का मैसेज आया है। चलो ठीक है। हाँ, अब जब ये पढ़ोगे तो उसको फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल देखो, फ्लोरल फॉर्मूला मैंने रखा है डायग्राम में, आप देख सकते हो उसको। और फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम दोनों को रिलेट करके पढ़ो। चलो पढ़ो, फ्लोरल कैरेक्टर्स और एग्जाम्पल पढ़ो, उसके बाद सोलोनेसी पढ़ना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तक पढ़ के हो जाए तो मुझे बता देना। मैं अपने आप को म्यूट कर रहा हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा बारिश की आवाज़ आ रही है, तो रिकॉर्डिंग में आवाज़ आएगी, इसलिए अच्छा बेटर है। आपका हो जाए तो मुझे मैसेज करना, ठीक है? ओके,
एल एस कार्पेल डायग्राम में कहाँ पर है एल एस कार्पेल? अच्छा, एल एस का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है, कुछ नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया ना, मतलब अगर समझो कि ये पी है ना, पी को अगर आप ऐसे ऊपर से कट करोगे, ऊपर से कट करोगे, ऐसा पूरा कट, ऐसे कट करोगे ऑब्वियसली, तो आपको अंदर के सारी चीजें दिखेंगी ना, अंदर कितने दाने हैं, वैसे हम उसको वैसे ही तो ओपन करते हैं, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अगर पी को मैं ऐसे कट करता है, ऐसे बीच में से, और फिर देखता, तो दैट इज नोन एज ट्रांसवर्स सेक्शन, दैट इज नोन एज टीएस, इसको ट्रांसवर्स सेक्शन बोलते हैं। ये जो है ये एल एस है, इसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बोलते हैं, समझा? हो गया, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। ओके, चलो आई थिंक काफी देर हो गई, इतनी देर नहीं रोक सकते। जितना हो सके उतना इसके फॉर्मूलेस डेली पढ़ो, अच्छे से लर्न करो, तब जाके याद होगा। और सब फैमिलीज को आपस में रिलेट करके पढ़ना है, सारे फैमिलीज के फ्लोरल फॉर्मूला, आपने फ्लोरल फॉर्मूला लर्न कर लिया ना, तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज ऐसी लर्न हो जाएगी, है ना। फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम, बहुत सारे अंदर के इसको देख के तो लिखे हुए है ना, तो वो हो जाएगा। चलो सोलह आप बाद में पढ़ना, पहले आगे का पढ़ लेते हैं हम, सो दैट आज कंप्लीट हो ही जाए। लास्ट फैमिली, दैट इज लिलिएसी फैमिली, ठीक है, लिलिएसी फैमिली, कॉमनली कॉल्ड एज लिली फैमिली। ये लिली फैमिली है, इसके पहले वाला पोटैटो फैमिली था। इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव। आई होप आपको मेरी आवाज आ रही है, बिकॉज बारिश है। क्लियर है वॉइस, ऑडिबल? ओके, ठीक है, चलो। तो commonly called as lily family is a characteristic representative of monocotyledonous plants। मतलब ये फैमिली जो है वो मोनोकॉटिलिडनस प्लांट है, इसके अंदर मोनोकॉटिलिडनस प्लांट है इस फैमिली में। अब तक आपने दो फैमिली देखी है, इसके अंदर डाइकॉटिलिडनस थे। कैसे पता चला मुझे डाइकॉटिलिडनस है? लिखा तो नहीं था, लीफ देख के। आप देखो ना, जब हमने इसकी लीफ के बारे में पढ़ा था, इसकी लीफ क्या है, उसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन, है ना। जब मैंने इसकी बाद वाले सोलोनेसी फैमिली पढ़ा के बारे में, क्या था, रेटिकुलेट वेनेशन। और आपको पता है रेटिकुलेट वेनेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ डाइकोटिलिडनस। इसका मतलब है जो दो फैमिली पढ़ी इसके पहले हम, फेबेसी एंड सोलोनेसी, वो दोनों डाइकॉट है। लिलिएसी इज अ मोनोकॉटिलिडनस, एक मोनोकॉटिलिडनस फैमिली हुई है, एंड दैट इज लिलिएसी, ध्यान रखना इसका। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड, अगेन इसका हैबिटेट दिया है इन्होंने, वर्ल्ड वाइड है ये भी। वेजिटेटिव कैरेक्टर, पेरिनियल हर्ब्स, पेरिनियल मीन्स थ्रू आउट द सीजन, हर सीजन में दिखेंगे, दैट इज नोन एज पेरिनियल, है ना। पेरिनियल हर्ब्स एंड अंडरग्राउंड बल्ब्स, कॉम्स एंड राइजोम्स। मतलब इसके अंदर ज्यादातर जब छोटे छोटे प्लांट्स है ना, अंडरग्राउंड होते हैं ज्यादातर, है ना। बल्ब्स हो सकते हैं, कॉम्स हो सकते हैं, राइजोम्स हो सकते हैं। ये सब इसमें नहीं दिया एनसीईआरटी में, मैंने आपको पढ़ाया था, बट बल्ब्स क्या होता है, कॉम्स क्या होता है, राइजोम्स क्या होता है, ये सब अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जाम्पल, ठीक है। अगर आपको नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, मैं वापस एनसीईआरटी में जो भी एक्स्ट्रा मैं वैसे भी पढ़ाने वाला हूँ, उसके स्क्रीनशॉट्स आप ले लेना, और उसको उतना ही पढ़ना है आपको नीट के लिए, ठीक है। लीव्स कैसे होंगी, मोस्टली बेजल, लीव्स कैसी होगी, बेजल। इसके अलावा ऑल्टरनेट, इसमें भी ऑल्टरनेट, मतलब जितने भी एग्जाम्पल है सब में ऑल्टरनेट लीव्स है, ठीक है। लीनियर, एक्सटिपुलेट विथ पैरेलल वेनेशन, लॉजिक सी बात है, पैरेलल वेनेशन ही होगा, है ना, मोनोकॉट है। एक्सटिपुलेट होगा, है ना, क्योंकि इसके अंदर स्टिपुल नहीं है, ठीक है, ओके। उसके बाद फ्लोरल कैरेक्टर्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स, इनफ्लोरेसेंस, वापस सॉलिटरी, सिंगल फ्लावर हो सकता है। साइमोज होगा, मतलब दो साइमोज है, एक रेसिमोज है। ऑफन अम्बलेट क्लस्टर्स, अब ये अम्बलेट क्लस्टर क्या है, वापस ये साइमोज का टाइप है, द टाइप ऑफ साइमोज। साइमोज के अंदर और बहुत सारे होते हैं, दैट इज अम्बलेट क्लस्टर्स। चाहिए तो ये देख सकते हो, इसको बोलते हैं अम्बलेट क्लस्टर, इस तरह से होता है। क्लस्टर मीन्स ग्रुप, राइट,
ये इसको 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 अम्बुलेट क्लस्टर बोलते हैं। इस तरह के होते हैं फ्लावर्स, ठीक है। दैट इज नोन एज, देखो इन्होंने लिखा भी है, बी इज इनफ्लोरेसेंस दिया है इन्होंने, बी इनफ्लोरेसेंस, ये इनफ्लोरेसेंस अम्बुलेट क्लस्टर बोलते हैं इसको। ऐसे को फ्लावर्स इस तरह के होंगे, इस पैटर्न में, ठीक है। फ्लावर बाइसेक्सुअल, अगेन बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। आपको फ्लोरल फॉर्मूले से पता चलता है। एक्टिनोमॉर्फिक है, वापस आप देख सकते हैं एक्टिनोमॉर्फिक प्लस साइन है ना। पेरियांथ, ऑब्वियसली ये इस फैमिली की खासियत है, इसमें पेरियांथ होने वाला है। लिलियसी, मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, बार बार याद रखो, ये तो भूलना ही नहीं है। लिलियसी फैमिली की खासियत है, उसमें कौन क्या होने वाला है, पेरियांथ। पेरियांथ होगा तो उनके अंदर कैलिक्स और कोरोला तो होने वाला नहीं है, क्योंकि कैलिक्स और कोरोला उसमें डिफाइन ही नहीं कर सकते हम। तो ऑब्वियसली इसमें ए और सी लिखा हुआ है, उसमें सिर्फ लिखा हुआ है ना, पी लिखा हुआ है, पी मीन्स पेरियांथ, है ना। पेरियांथ, इसमें पेरियांथ के इंडिविजुअल मेंबर्स को क्या बोलते हैं, टेपल्स। टेपल्स आप देख सकते हैं, इसका फ्लोरल फॉर्मूला देखो, कैसा फ्लोरल फॉर्मूला है। आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाओगे कौन कैलिक्स है कौन कोरोला है, कहाँ दिख रहा है इसमें कैलिक्स कोरोला आपको, है ना, हम डिफाइन नहीं कर सकते। पर अगर आप ध्यान से देखो तो 3 टेपल्स बाहर है, ये 3 टेपल्स हो गए बाहर, और 3 टेपल्स अंदर है। ऑब्वियसली हम क्या लिखेंगे, 3 + 3, 3 + 3। और ध्यान से एक और चीज देखने वाली है कि इसके अंदर अगर आप एंड्रोशियम देखोगे तो एंड्रोशियम देखो फ्यूज्ड है टेपल्स के साथ, और क्योंकि टेपल कुछ एंड्रोशियम बाहर वाले से जुड़े हुए तो उनकी लेंथ ज्यादा होगी, और कुछ अंदर वाले उनकी लेंथ छोटी होगी, तो एंड्रोशियम भी हमें 3 + 3 लिखना पड़ेगा। ये कुछ बड़े कुछ छोटे है ना। और ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, जब स्टेमेंस टेपल्स के साथ फ्यूज होते हैं तो क्या बोलते हैं हम, एपीफाइलस। कंडीशन इज नोन एज एपीफाइलस, है ना। अब इसके अंदर गाइनोशियम को देखो, गाइनोशियम है कैसा है, ट्राइलॉक्यूलर है, ट्राइलॉक्यूलर है ना, ट्राइलॉक्यूलर है, ठीक है। तो सारे टर्म्स देखते हैं यहाँ पर। पेरियांथ, टेपल्स 6, 6, 3 + 3, 3 अलग 3 अलग, ऑफन यूनाइटेड इनटू अ ट्यूब, ठीक है, सब यूनाइट है, इसीलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है। एस्टिवेशन कैसा है, वैल्यूएट एस्टिवेशन, ठीक है, वैल्यूएट, हालांकि इसमें हम देख के बोल नहीं सकते, बट ठीक है, आपको याद रखना है वैल्यूएट एस्टिवेशन, ठीक है। एंड्रोशियम कितने हैं, स्टेमिन 6 है, क्लियर दिख रहे हैं। वापस वो भी कैसे है, 3 + 3, वो भी कैसे है, 3 + 3। क्यों, क्योंकि सब 3 अलग साइज के, 3 अलग साइज के, इसलिए 3 + 3 लिखना पड़ रहा है। और क्या लिखेंगे हम, एपीटेपेलस। एपीटेपेलस और एपीफाइलस का मतलब एक ही होता है, आप नोट कर सकते हो, तो ये तो बाजू में लिख लो। एपीटेपेलस एंड एपीफाइलस का मतलब एक ही होता है। क्या मतलब है कि स्टेमेन जो है वो किसके साथ यूज होने वाला है, टेपल्स के साथ, टेपल्स के साथ। कंडीशन इज नोन एज एपीटेपेलस और एपीफाइलस, वन एंड दी सेम, ठीक है। गाइनोशियम ट्राइकार्पिलरी, क्लियर दिख रहा है ना। सिनकार्पस, ओवरी सुपीरियर है, याद रखना पड़ेगा। ट्राइलॉक्यूलर विथ मेनी ओव्यूल्स, अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स है वो भी दिख रहे हैं, अभी 6 दिख रहे तो 6 नहीं बोल सकते हैं, बहुत सारे होते होंगे। ट्राइलॉक्यूलर विथ मेनी ओव्यूल्स। प्लासेंटेशन क्लियर कट है, एक्साइल प्लासेंटेशन, एक्साइल प्लासेंटेशन। फ्रूट, इसके अंदर कौन सा टाइप का फ्रूट है, कैप्सूल, रेयरली बेरी। सीड, एंडोस्पर्मस, इसमें भी सीड कैसे, एंडोस्पर्मस, है ना। फ्लोरल फॉर्मूला आप देख लो, ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेरियांथ 3 + 3, एंड्रोशियम 3 + 3, बट पेरियांथ इज फ्यूज्ड, सो ब्रैकेट है उसके अंदर। एंड्रोशियम फ्यूज नहीं है इसलिए उनके अंदर ब्रैकेट नहीं है, और क्योंकि पेरियांथ और एंड्रोशियम कनेक्टेड है तो उनके अंदर अडेजन है, तो ऊपर, इसीलिए ऊपर एक लाइन है, दैट इज कर्व लाइन है, वो डिनोट करता है एपिटेपेलस। गाइनोशियम कितने हैं, 3 है, और 3 के 3 फ्यूज है, फ्यूज है तो ऑब्वियसली सिनकार्पस। इसमें बताओ, इस फॉर्म, ये फॉर्मूला इनकम्प्लीट है, कोई करेक्ट करके बता सकता है क्या इनकम्प्लीट है इस फॉर्मूला में, एनीवन। फॉर्मूला इनकम्प्लीट है, कुछ तो कमी है इस फॉर्मूले में, गलत दिया है, बताओ क्या, कहाँ गलती दी हुई है, कोई है जो स्पॉट कर सकता है।
परफेक्ट, एक ने आंसर सही बताया। और कोई? हाँ ठीक है, बट कहाँ पे प्रॉब्लम है कहानी? सही हो, बट प्रॉब्लम है, आपने जो वर्ड बोला वो ठीक है, उसमें भी क्या? चलो मैं बता दो, काफी ओवरी सुपीरियर है तो जी के नीचे लाइन आनी चाहिए ना, है ना? ओवरी सुपीरियर है तो नेटवर्क इश्यूज। आवाज आ रही है आप लोगों को? इसे लाना पड़ेगा फिर ये। आवाज आ रही है? इश्यूज है क्योंकि मैं खुद बाहर निकल गया। आई होप आवाज आ रही है। नहीं आए तो बता देना, वरना मैं बोलते जाऊंगा और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि हाँ मिस्टेक है, इस मामले को प्लीज करेक्ट कर लेना। एनसीईआरटी वालों ने गलत दिया है, प्लीज इसको करेक्ट करना, ठीक है? जी के नीचे लाइन आना चाहिए बिकॉज ओवरी सुपीरियर है, उन्होंने खुद लिखा ओवरी सुपीरियर, तो फिर जी के नीचे लाइन आनी चाहिए, राइट? तो वो यहाँ पे मिस्टेक है, ये करेक्शन आप लोग कर सकते हो। लेटेस्ट बुक है बट इसमें करेक्शन ही है, ठीक है? ओके, उसके बाद एग्जाम्पल, मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर अगेन गुड ऑर्नामेंटल, वापस ऑर्नामेंटल इसमें भी, ट्यूलिप एंड ग्लोरियोजा। सोर्स ऑफ मेडिसिन, इसमें भी मेडिसिन है, एलोवेरा, ठीक है? एलोवेरा जो बोलते हैं उसमें सिर्फ एलोए लिखा है। वेजिटेबल्स, यहाँ पे वर्ड यूज जरूर किया वेजिटेबल्स, बट ज्यादातर नहीं होता है, ठीक है? वर्ड यहाँ पर यूज किया वैसे तो, एस्परगस, ठीक है? एस्परगस एंड कॉल्चिचिन, ठीक है? कॉल्चिचिन इज कॉल्चिनियम ऑटोमिनाले, ये वर्ड आपको वापस और कहीं यूज होगा। आप लोगों ने माइटोसिस मियोसिस चैप्टर पढ़ा है? पढ़ा है? वहां पर ये वर्ड आया था क्या? कॉल्सिचिन, कॉल्सिचिन वर्ड आया था क्या वहां पर? किसी ने पहले सुना है? इसका कुछ इंपॉर्टेंस है इसलिए बोल रहा हूँ। कॉल्सिचिन क्या इंपॉर्टेंस है इसका, पता है क्या आप लोग? नहीं पता तो मैं बता दूंगा। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आपने सबने पढ़ा राइट? सेल साइकिल के बारे में पढ़ा होगा, उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब होता है ना? तो एक ऐसा क्वेश्चन आया होगा ना कि समझो, अगर आपने, वैसे आपने सॉल्व नहीं किया होगा, बट अगर अगर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अगर मुझे क्रोमोसोम्स की स्टडी करना है कि इस सेल में कितने क्रोमोसोम्स है, तो वो कौन से स्टेज में किया जा सकता है? तो बता सकता है मुझे? अगर मुझे क्रोमोसोम स्टडी करना है कि इस सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स है, ठीक है? को पता ही होगा 23 पेयर्स होते हैं ना, 22 ऑटोसोम्स एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम्स, है ना? तो अगर मुझे क्रोमोसोम्स के बारे में स्टडी करना है तो कौन से फेज में मैं स्टडी कर सकता हूँ क्रोमोसोम्स को? एम्ब्रियोनिक, ठीक है? एम्ब्रियोनिक ऐसा कुछ नहीं है। हम अभी फिलहाल जो हमारी बॉडी में ना, हमें अगर आपको किसी का भी बाल भी मिल जाए ना तो आप पता कर सकते हो उसका, उसके सारे डीएनए निकाल सकते हो। तो क्रोमोसोम तो अभी भी स्टडी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है एम्ब्रियोनिक। मैं फेज पूछ रहा हूँ नंदिनी, फेज, फेज कौन से फेज में पढ़ सकते? परफेक्ट, एक आंसर आया। आंसर इज मेटाफेज, आंसर इज मेटाफेज। अभी बीच में मेटाफेज कहाँ से आ गया? क्योंकि आपको पता है, जब कभी भी अगर आपको क्रोमोसोम को स्टडी करना होता है ना, तो आपको मेटाफेज चाहिए। और पता है ये कॉल्चिचिन करके ये केमिकल है, अगर आप ये सेल के अंदर डाल दोगे ना, तो सेल जो है ना, सेल साइकिल वो मेटाफेज पे रुक जाएगी, वो मेटाफेज पे रुक जाती है। और अगर एक बार मेटाफेज पे रुक जाएगी तो आप आराम से स्टडी कर सकते हो। तो प्लीज इसको नोट कर लेना कि अगर आपको क्रोमोसोम की स्टडी करना है तो आप मेटाफेज पे स्टडी कर सकते हो, और मेटाफेज को स्टडी करना है तो आपको मेटाफेज पे सेल साइकिल को रोकना होगा।
क्योंकि सेल साइकिल कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस चलता रहता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, तो आप स्टडी ही नहीं कर पाओगे। और हमें मेटाफेज पे रोकना है सेल साइकिल को, तो हम उसके अंदर ये यूज कर सकते हैं, कॉल्सीचीनियम ऑटोमिनाले। समझ में आया इसका इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैंने बता दिया। समझा कि मैंने क्या बोला? क्लियर है? आई होप आप लोगों को सुनाई दिया मैंने क्या बोला। समझा ना मैंने क्या बताया अभी? किसी को कोई डाउट है? मैंने जो बोला समझा ना? तो 21 में से सिर्फ 2 लोगों का रिप्लाई आया है। ओके, ठीक है। तो ये याद रखना, मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताया आप लोग। कॉल्सीचीनियम क्या होता है, क्या कहाँ काम आता है? ये काम आता है स्टडी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इन अ पर्टिकुलर सेल। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल खत्म। इसमें एक एग्जाम्पल और है जो छुपा हुआ है और स्टूडेंट का ध्यान ही नहीं जाता, कहाँ पर? डायग्राम में देखो, एलियम सीपा, एलियम सीपा ऑनियन, डायग्राम में भी ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है एक और, एलियम सीपा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑनियन। तो ऑनियन का एलियम सीपा करके नाम है, वो भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, लिलियसी फैमिली से बिलोंग करता है वो भी। आई होप कंप्लीट समझ में आ गया, चैप्टर खत्म हो चुका है। एक बार समरी पढ़ लेना आप लोग, कि टाइम खत्म हो गया है, मुझे कभी भी रुक सकता है, तो एक बार ये पूरा पढ़ना, वरना अभी पढ़ लो। चलो, जैसे ही लेक्चर रुक जाएगा तो आप घर पे पढ़ लेना, अभी जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। चलो सब लोग, कोई वर्ड अगर एक्स्ट्रा न्यू आए तो मुझे बताओ, आराम से 2 मिनट में पढ़ाया जा सकता है। चलो पढ़ो फटाफट।